आर्यन इमली की कैसी होगी पहली मुलाकात आपको एपिसोड 3 में पता चलेगा। एपिसोड 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो कहानी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए स्टार्टिंग से इस कहानी को देखिए। जॉब मिलने की खुशी, मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी, ऑफिस में कैबिन मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि इमली अपने पेरेंट्स के साथ खूब एंजॉय करती हुई नज़र आई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन जब इमली पहुंची ऑफिस, एक डॉक्यूमेंट जहां उसे अपने पति के साइन करवाने थे उसे ऑफिस में दिया गया। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई जब उसने कहा कि मैं मैरिड नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू योर आईडी यू आर वाइफ ऑफ आर्यन सिंह राठौड़। इमली ने अपनी ये प्रॉब्लम रितु के साथ शेयर की। रितु ने उसे कहा कि आर्यन से एक बार मिलकर तो देख, क्या पता वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे और तू अपना जॉब कंटिन्यू रख सकेगी। लेकिन इमली को ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक अजनबी इंसान से वो कैसे कह सकती है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स पर एज हस्बैंड साइन कर दे। जब इमली पहुंची अपने घर और उसने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उसके मम्मी और पापा दोनों ने यही कहा कि आर्यन से बात करके तो देखो, वो साइन कर देगा। इमली 3 दिन तक ऑफिस नहीं गई, लेकिन जब आखिरी दिन था डॉक्यूमेंट सबमिशन का, इमली को भी लगा कि आर्यन से साइन करवा लेना चाहिए ताकि वहाँ वो अपनी ड्रीम जॉब जारी रख सके। और इमली आर्यन के ऑफिस पहुंच गई। वहां रिसेप्शनिस्ट ने इमली को साफ मना कर दिया, बिना अपॉइंटमेंट आर्यन सर से नहीं मिल सकती। लेकिन इमली का आर्यन से मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लास्ट सबमिशन डेट था। ऐसे में इमली को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि जाकर उसे कहो उसकी वाइफ उससे मिलने आई है। आर्यन मेरा हस्बैंड है और मैं उसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रिसेप्शनिस्ट को एक कॉल आया और उसने इमली को अंदर जाने की अनुमति दे दी। और जैसे ही इमली अंदर आर्यन के कैबिन के अंदर एंटर हुई, इमली का पैर फिसला और वह आर्यन की बाहों में जा गिरी। इमली एक टक आर्यन को निहारने लगी। मुस्कुराते हुए आर्यन ने कहा, किसी काम से आई हो या मुझे बस निहारने आई हो? ऐसे में इमली ने अपने आप को संभाला और अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और कहा कि यूनिक आईडी के अनुसार वह उसका हस्बैंड है। इमली ने आर्यन से वादा किया कि सिर्फ एक बार आप साइन कर दीजिए, कभी दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी। और उसने अपनी यूनिक आईडी को करेक्शन के लिए भिजवा दिया है। 15 डेज में जब उसकी यूनिक आईडी सही होकर आ जाएगी तो वह उसे अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में न्यू आईडी सबमिट कर देगी और बात यही खत्म हो जाएगी कि वह आर्यन की वाइफ है। आर्यन ने डॉक्यूमेंट्स में एज हस्बैंड साइन कर दिए और इमली एक थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। आर्यन का पीए सुंदर वहां आया और उसने कहा कि इमली ने वादा किया है वह दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी और दोबारा आपसे मिलेगी भी नहीं। ऐसे में आर्यन कहते दिखाई दिए, देख कर जिसे मिला है मेरी आंखों को सुकून, उसे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगा। दोबारा न मिलने की बात कह कर गई है वो, चाहूं तो अभी की अभी फिर मेरे पास बुला लूंगा। ऑफिस में इमली ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और इमली के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट ने एक कॉल रिसीव किया और एक और पेपर इमली के डॉक्यूमेंट में जोड़ दिया और बोली कि इमली, तुम इस पेपर पर अपने पति के साइन करवाना भूल गई हो। लास्ट डे है, फटाफट जाओ और इस पर साइन करवा कर लाओ। इमली सरप्राइजली, यह कौन सा पेपर है? यह तब तो नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया? दोबारा जाना पड़ेगा आर्यन के पास, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी साइन करने के लिए। पर मैं तो कह कर आई हूँ कि दोबारा नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे आर्यन से एक बार और मिलना ही होगा साइन करवाने के लिए। एक बार उसने साइन कर दिया है, दोबारा भी कर ही देगा। आखिर किसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया था? किसके कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने उस डॉक्यूमेंट में एक और पर्चा जोड़ दिया था? क्या वो आर्यन था? आखिर कौन है आर्यन और क्या है उसकी असली सच्चाई? कहानी में आगे के ट्विस्ट के लिए बने रहे हमारे साथ। आर्यन और इमली के इस पहली मुलाकात पर
आपकी राय शेयर विद अस। आर्यन और इमली के इस प्यार भरी कहानी से जुड़े रहने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।